नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। संसद में फोटोशूट के दौरान अचानक बेहोश हुए गुजरात सांसद नरहरि अमीन। हालत स्थिर, कैसे अचानक बेहोश हुए अमीन, देखिए अंदर की बात में स्पेशल रिपोर्ट के अंदर। गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्य नरहरि अमीन संसद के अंदर बेहोश हो गए। नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले सांसद पुराने संसद भवन पहुंचे। यहां सब सांसदों का ग्रुप फोटो सेशन चल रहा था तो बीजेपी सांसद नरहरि अमीन अचानक बेहोश हो गए। हालांकि कुछ देर बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और उन्होंने दोबारा फोटो सेशन में हिस्सा लिया। संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पुराने संसद भवन में हुई। नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू होने से पहले आज पुराने संसद भवन में सभी सांसदों का फोटोशूट हुआ। इस बीच गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्य नरहरि अमीन संसद के अंदर बेहोश हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य सांसद आज के संसद सत्र से पहले एक संयुक्त फोटो सत्र के लिए एकत्र हुए थे। गौरतलब है कि नई संसद में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। लोकसभा सचिवालय के एक आदेश के मुताबिक मार्शलों, सुरक्षा कर्मियों, अधिकारियों, कक्ष परिचारकों और ड्राइवरों के लिए एक नई पोशाक जारी की गई है, जिसे उन्हें नए संसद भवन में काम शुरू होने के बाद पहनना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा ने भारत पर संगीन आरोप लगाए हैं, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले पर पहले अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी थी और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बयान जारी कर कनाडा के आरोपों पर क्या चिंता जताई, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत कनाडा के बीच शुरू हुए हालिया विवाद पर अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिक्रिया दी है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाए हैं, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि भारत पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को लेकर वो चिंतित है। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वांग की प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, मामले को लेकर चल रही जांच में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया बेहद चिंतित है। ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और कानून के शासन का सामना करना चाहिए। हम इस मामले को लेकर अपने सहयोगियों के संपर्क में है। हमने भारत के शीर्ष अधिकारियों को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड को लेकर कनाडा के आरोप पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका ने कहा कि वह कनाडा के सूरी शहर में सिख कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत आरोपों से बेहद चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। गुजरात में भारी बारिश के कारण कुछ इलाके गली गली, शहर शहर सैलाब बने। राज्य में 117 सड़कें बंद, 14 राज्य राजमार्ग यातायात के लिए बंद हुए। क्या है स्थिति, प्रशासन क्या कर रहा है कार्रवाई, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात। गुजरात में भारी बारिश के कारण राज्य में 177 सड़कें बंद हो गई है। इसके अलावा 14 राज्य राजमार्ग, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी बारिश के कारण बंद है। जो सड़कें बंद है उनमें 152 पंचायत स्वामित्व वाली सड़कें बंद है। इसके अलावा 8 सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दी गई है। भरूच जिले में 69 सड़कें बंद हो गयी, जो राज्य में सबसे ज्यादा हैं। पंचमहाल की 22 सड़कें, वडोदरा जिले की 20 सड़कें बंद हो गई है। दाहोद जिले की 13 सड़कें भी यातायात के लिए बंद है। महसाणा जिले में लगातार दूसरे दिन बारिश हुई। भारी बारिश के कारण जिले की कुछ सड़कें बंद हो गई। बेचराजी हारिज रोड के अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने से वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। बेचराजी तालुका के 10 से अधिक गाँव के वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बनासकांठा जिले में भारी बारिश से कृषि फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश के कारण विभिन्न तालुकाओं के खेतों में पानी भर गया। खेतों में पानी भर जाने से खड़ी फसलों को नुकसान होने का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
खेड़ा जिले के मऊधा तालुका के भूमास गांव में मानव अंग तस्करी का एक मामला सामने आया है। जब खेड़ा जिले के एसपी को एक लिखित शिकायत की गई थी कि एक सूदखोर शख्स एक ऐसे व्यक्ति की किडनी बेच रहा था जो भुगतान नहीं कर सका। क्या है मानव तस्करी का पूरा घोटाला, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। मऊधा तालुका के भूमास गांव में मानव अंग तस्करी का बड़ा घोटाला सामने आया है, जो अभी टॉक ऑफ द टाउन किस्सा बना हुआ है। भूमास गांव में रहने वाले गोपाल काभाई परमार ने उसी गांव के एक सिरफिरे शख्स अशोक अमरा भाई परमार से 30% ब्याज पर 20,000 रूपए लिए। पूरे पैसे न चुकाने पर गोपाल नामक व्यक्ति को अशोक नाम के शख्स ने मोहरा बनाया और उसकी किडनी निकालने का टारगेट किया। अशोकभाई अमराभाई पान मसालाની દુકાન ચલાવે છે, બસ સ્ટેન્ડ ઉપર દુકાન છે, કામ બધું આજ કરે છે, 2 નંબરનું કીટણીઓનું જ કામ કૌભાંડ કરે છે ભાઈ। બીજું કઈ કામ ને સવાર થાય બાઇક લઈને જાય રિપોર્ટ કરાવવા અમદાવાદ, કસ્ટમર હોધ કશી એવું ગમે તો આજુબાજુના કસ્ટમરો બધા હોતા રહે અને જોન મળે કે આ ભાઈને ઉઠાવવાનો છે એટલે ભાઈને ઉઠાઈ લે। खेड़ा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मऊधा तालुका के भूमास गांव के 10 लोगों पर सूदखोरों ने हमला कर दिया है। आरोपी सूदखोर भूमास और आसपास के गांव में आकर्षक ऋण व्यवसाय चला रहा था। ब्याज के चक्कर में फंसे लोग अगर ब्याज नहीं चुका पाते तो वह उन्हें दिल्ली ले जाकर उनकी किडनी निकाल देता था। किडनी डोनर को बदले में 2 से लेके 2.5 लाख तक रुपए दिए जाते थे। इस किडनी रैकेट में शिकायतकर्ता ने अशोक परमार नाम के शख्स के खिलाफ नडियाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये रैकेट भूमास और आसपास के गांवों में चल रहा था। देखना ये रहेगा कि अब ये घोटाले में पुलिस आरोपी शख्स के सामने कब कड़ी कार्रवाई करेगी और इस घोटाले में कौन से बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। गणेश महोत्सव को लेकर मुंबई के कॉरिडोर इलाके के पेपरकाल वर्कशॉप में सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई है। इस वर्ष मुंबई में लोग बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां खरीद रहे हैं। मायानगरी मुंबई में कैसा रहा इको फ्रेंडली मूर्ति खरीदने का माहौल, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। मुंबई में इस साल गणेश उत्सव के दौरान इको फ्रेंडली मूर्तियों का काफी चलन देखा जा रहा है। मुंबई के प्रभात देवी इलाके में इस साल गणेश मंडल ने बप्पा की 22 फीट की मूर्ति को पर्यावरण अनुकूल बनाया है। इस मूर्ति को पूरी तरीके से पेपर और कार्डबोर्ड की मदद से बनाया गया है। साथ ही इस साल इसी पंडाल में बप्पा की सजावट में भी सारी चीजें पर्यावरण अनुकूल ही उपयोग की गई है। इस मंडल का नाम एल्फिंस्टन चा राजा है, जो 1992 में गणपति बप्पा की मूर्ति रखते आए हैं। हालांकि पिछले 5 वर्षों से उन्होंने अपनी मूर्ति पर्यावरण पूर्वक बनानी शुरू की। इस वर्ष 100% मूर्ति इको फ्रेंडली है। मुंबई के करी रोड इलाके के पेपर कॉल वर्कशॉप में सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई है। इस वर्कशॉप के मालिक और मूर्तिकार ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष इको फ्रेंडली मूर्तियों का चलन बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि डिमांड काफी बढ़ गई है। उनकी 250 छोटी मूर्तियां बुक हो चुकी है। वहीं 10 बड़ी भव्य मूर्तियों को उन्होंने बेचा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। ग्लैमरस वर्ल्ड में इस वक्त सभी गणपति बापा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। शिल्पा शेट्टी से लेकर रामचरण तक धूमधाम से बप्पा को अपने घर लेकर आए हैं। उनके अलावा बप्पा किस किस के घर पधारे हैं, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है, जो कि 10 दिनों तक चलता है। ऐसे में बॉलीवुड सितारों ने बप्पा को अपने घर लाना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, साउथ स्टार पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन ने भी अपने घर में गणपति बप्पा को स्थापित कर लिया है। इनके अलावा एक्टर सुधीर बाबू ने भी अपने घर में बप्पा का स्वागत किया है। इसके साथ ही बॉलीवुड की अनेक जानी मानी हस्तियों ने भी बप्पा की स्थापना कर गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बप्पा को अपने घर लाते हुए नजर आ रही है। घर में जाने से पहले एक्ट्रेस ने नारियल फोड़ा और फिर बप्पा का घर में आगमन किया। वहीं इसके अलावा साउथ सुपरस्टार रामचरण ने भी अपने घर में गणपति बप्पा की स्थापना की है। इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। साउथ स्टार और पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन ने भी अपने घर में गणपति बप्पा को स्थापित कर लिया है। इसकी एक तस्वीर एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की है। ब्यूरो रिपोर्ट।